भगवान को भोग लगाते समय कौन कौन सी चीज़ें थाली में रखनी चाहिए जो कि शुभ मानी जाती है। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे, तो आइए जानते हैं कि भगवान को भोग लगाते समय कौन सी 7 चीज़ें रखनी चाहिए जो कि शुभ मानी जाती हैं। क्योंकि हर एक महिलाएं पूजा पाठ करती हैं अपने घर में, तो भगवान को भोग लगाते हैं। बिना भोग लगाए कोई भी, भले ही मिश्री का ही भोग लगाए, लेकिन हर एक महिलाएं जब पूजा करती हैं तो भोग लगाती हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये 7 चीज़ें रखो ही, लेकिन जिन लोगों को चाहते हैं, जो लोग कि हाँ हम उनकी क्षमता है, वो अपनी थाली में भोग लगाते समय भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जिनकी क्षमता नहीं है, अगर वो भाव से अगर एक मिश्री भी अर्पित कर देंगी बाबा को, श्याम बाबा को, या जिन भी भगवान जी की आप पूजा करते हो, तो भी आपसे खुश रहेंगे। लेकिन जिनकी क्षमता है, जो रोज़ भगवान को भोग लगाते हैं, तो अपनी थाली में ये 7 चीज़ें अवश्य रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को भोग लगाते समय, भोग अर्पित करते समय कुछ चीज़ें थाली में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इन 7 चीज़ों को थाली में रखने से भोग पूर्ण और पवित्र माना जाता है। तो आइए जानते कौन सी 7 चीज़ें आपको भोग लगाते समय थाली में रखनी चाहिए। पहला, जल। थाली में एक छोटा पात्र में जल अवश्य रखना चाहिए। भगवान के लिए आचमन और पान का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, फल। कोई भी ताज़ा फल रखना बहुत शुभ माना जाता है। आपके पूजा वाली थाल में एक फल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि फल सात्विक और पवित्र माना जाता है। तीसरा, मिठाई या मिष्ठान, जैसे खीर, हलवा, लड्डू या अन्य कोई मिठाई। यह भगवान के प्रेम और मधुरता का प्रतीक है। और तुलसी का पत्ता। चौथा, अपनी थाली में तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता बहुत ही शुभ माना जाता है। पांचवा, चावल यानी अक्षत। साबुत चावल ही रखें, जैसे कि टूटा चावल ना रखें, साबुत चावल रखें। खंडित चावल रखने से आपकी पूजा खंडित हो जाती है कहा जाता है। इसलिए अगर आपके पास साबुत चावल नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप थाली में चावल रखो तो साबुत चावल रखो भोग लगाने के लिए। टूटा हुआ खंडित चावल कभी भी ना रखें। चावल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है, इसलिए चावल अवश्य रखें। छठा, पान या इलायची। अगर आप पान नहीं ला पा रहे हैं तो इलायची अवश्य रखें आप अपने पूजा वाली थाल में। भोजन के बाद पान या इलायची सम्मान और सत्कार माना जाता है, इसलिए थाली में पान या इलायची अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि बहुत आपने देखा भी होगा कि जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं ना, तो भोजन के बाद हम पान या इलायची देते हैं। वैसे ही भगवान को भी जब हम भोग लगाते हैं ना, तो थाली में पान या इलायची रख देना चाहिए, क्योंकि पान और इलायची सम्मान का, सत्कार का प्रतीक माना जाता है। सातवां, थोड़ा घी, मक्खन। घी और मक्खन भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, विशेषकर श्री कृष्ण को तो बहुत ही प्रिय है। कौन ऐसा भक्त होगा, भक्त नहीं, जो पूजा नहीं भी करते होंगे उनको भी पता है कि श्री कृष्ण को मक्खन और घी बहुत पसंद है। तो जब भी आप, तो ये सारी चीज़ें आप अपने पूजा वाली थाली में अवश्य रखें। और भगवान को घी और मक्खन अगर आपकी क्षमता है तो अवश्य रखें, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है घी और मक्खन। थोड़ा सा घी मक्खन भी थाली में आप भोग लगाते समय थाली में रख दीजिए। और इन 7 चीज़ों को भोग, थाली वाले भोग में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। पद्म पुराण, गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है कि ये 7 चीज़ें रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो लोग, और मैं देखो ये नहीं कर रही हूँ कि हर एक व्यक्ति को ऐसे ही भोग लगाना चाहिए भगवान को। जिनकी क्षमता है वही लगाए, जिनकी क्षमता नहीं है वो एक मिश्री भी
श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पित कर देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। क्योंकि देखो भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोग के भूखे नहीं होते हैं। और वो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आपके भोग से प्रसन्न नहीं होते हैं। कहा जाता है ना कि भगवान को अगर श्रद्धा भाव से एक मिश्री या मीठा गुड़ अब जो लोग जानते हो ना, गुड़ भी अर्पित कर दोगे भोग के रूप में, तो भगवान वो भी खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, आपके भोग के नहीं। और आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हो और सोच रहे हो कि भगवान को हम इतना सारा भोग लगा के उनको प्रसन्न कर देंगे तो भगवान हमारा कार्य कर देंगे। तो अगर आपके अंदर छल कपट है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, छल कपट है, आप दूसरों को परेशान कर रहे हो, दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हो और फिर जाके भगवान को 56 भोग लगा दोगे ना, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे पहले तो अगर जो पुरुष ये वीडियो सुन रहा है, तो पुरुष ध्यान रखिए, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, अगर आप अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं करते हो ना, तो भगवान आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते। जो घर के पुरुष होते हैं ना, अगर वो पूजा पाठ भी न करें, अपने घर की लक्ष्मी का आदर सम्मान करें, तो भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं।